नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सीमा पर चीन से तनाव जारी है। इस बीच शुक्रवार सुबह बड़ी खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंच गए, जहां पहुंचकर उन्होंने जवानों से मुलाकात की और सेना और वायुसेना के अफसरों से सीधा संवाद भी किया। इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत भी उनके साथ थे। बताया जा रहा है कि पहले केवल विपिन रावत को ही वहां पहुंचना था। प्रधानमंत्री जहां पहुंचे हुए हैं वह नीमू पोस्ट था और समुद्र तल से तकरीबन 11,000 फीट की ऊंचाई पर बताया जा रहा है। पीएम मोदी का पहुंचना आगामी किसी बड़े कदम की ओर एक बहुत ही बड़ा इशारा कर रहा है। नीमू पोस्ट दुनिया की सबसे खतरनाक पोस्ट में से एक है। पहले खबर आई थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो लेह का दौरा करने वाले हैं, लेकिन किसी कारण से उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। मई से ही चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव जारी है और ये बात अब भारत के अलावा पूरी दुनिया भी जानती है। लगातार गंभीर स्थिति बनती जा रही है। यहाँ प्रधानमंत्री ने चीन का नाम लिए बिना कहा है कि विस्तारवादी ताकतों को अब झुकना होगा या वापस मुड़ना होगा। इतिहास इसका गवाह रहा है, जिसके बाद चीन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि भारत हमें विस्तारवादी ना कहे। चीन के इस बयान से ही साफ हो जाता है कि वो प्रधानमंत्री का इशारा समझ चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक बाज नहीं आ रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर पहुँचना और यहाँ पर आकर ये भाषण देना एक बहुत बड़ा इशारा कर रहा है, एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है कि चीन से लगातार जारी तनाव के बावजूद भी कुछ यहाँ पर अलग और बहुत बड़ा होने वाला है। माना जा रहा है कि चीन का अब सर्जिकल ट्रीटमेंट होने जा रहा है। स्पेशल फोर्स लद्दाख पहुँच चुकी हैं और इसी कड़ी में भारत अब पाकिस्तान के बाद चीन का भी सफल इलाज करने वाला है। भारत की तरफ बुरी नज़र रखने वाला हर देश इन तस्वीरों को, इन वीडियोस को, इन ऑडियोज़ को अच्छे से सुन ले और समझ ले कि नए भारत से टकराने का अंजाम बहुत बुरा होगा। लद्दाख में चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच रक्षा मंत्रालय ने बड़े रक्षा खरीद की मंजूरी दी है। इसके अलावा अस्त्र मिसाइल के निर्माण में और तेज़ी लाने का फैसला किया है। अब भारत की पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल निर्भय के निर्माण में तेज़ी लाई जाएगी। निर्भय देश में ही बनी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है जो 1000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती है। निर्भय के बाद दूसरी स्वदेशी मिसाइल अस्त्र के निर्माण में भी अब तेज़ी लाई जाएगी। स्वदेशी मिसाइल अस्त्र की ताकत दुश्मन के लिए तबाही की वजह साबित हो सकती है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल 10 से 160 किलोमीटर तक दुश्मन के किसी भी विमान का खात्मा कर सकती है। अस्त्र मिसाइल की लॉन्चिंग मिग-29, सुखोई 30 MKI, मिराज और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों से की जा सकती है। सबसे खास बात तो ये है कि इस मिसाइल को पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। इस मिसाइल अस्त्र की रफ्तार लगभग 5555 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस मिसाइल का इस्तेमाल करके किसी भी मौसम में दुश्मनों पर सटीक वार किया जा सकता है। आपको बता दें कि अस्त्र मिसाइल के साथ ही स्वदेशी तकनीक से पिनाक की नई रेजिमेंट मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी तैयार की जाएगी। पिनाक की जो मदद से सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट फायर किए जा सकते हैं और ये 40 से लेकर 75 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकता है। पिनाक मिसाइल सिस्टम भी हर तरह के मौसम में दुश्मनों को सबक सिखा सकता है। पिनाक की खासियत है कि ये बख्तरबंद वाहनों, दुश्मन के सैनिकों, हवाई टर्मिनल परिसरों, संचार केंद्रों, गोला बारूद और ईंधन के ठिकानों पर सटीक निशाना लगा सकता है। चीन अगर समझ रहा है कि हिंदुस्तान को उसकी चालबाजी का पता नहीं है तो वह इस समय बहुत बड़ी गलतफहमी में है। चीन ने ज़मीन से हवा में मार करने वाली 200 किलोमीटर की रेंज वाली HQ-9 और HQ-16 मिसाइलों को PLA ने गलवान में अपनी तरफ तैनात किया है। LAC पर एंटी एयरक्राफ्ट गन और तोपखाने भी तैनात किए हैं। इनके अलावा PLA रॉकेट फोर्स की तैनाती भी कर चुका है और चीन ने LAC पर भारत से 6 गुना अधिक सैनिक भी उतार दिए हैं। इस सब के बावजूद भी भारत चीन को सबक सिखाने के लिए अपनी हर पुरजोर तैयारी कर रहा है। LAC पर चीन अगर किसी भी तरह के दुस्साहस के बारे में सोच भी रहा है तो वो बस इतना याद रखे कि नया भारत शिकायत नहीं करता बल्कि मुंह तोड़ जवाब देने में यकीन रखता है। लद्दाख सीमा पर भारत की गंभीरता की ये झलक है जो स्पेशल फोर्स की अब यहाँ तैनाती कर दी गई है। ये वही स्पेशल फोर्स है जिसने 3 साल पहले 2017 में पाकिस्तान का इलाज किया था और वहाँ हुई ऐतिहासिक सर्जिकल स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद से अब तक पाकिस्तान भारत में किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम देने में नाकामयाब ही रहा है। भारत की स्पेशल फोर्स की सीमा पर तैनाती की खबर बीजिंग भी पहुंच चुकी है।
जाहिर सी बात है कि भारत चीन सीमा पर ये फोर्सेस दिखावे के लिए नहीं भेजी गई हैं। सैन्य सूत्र बता रहे हैं कि यदि आवश्यकता हुई तो सर्जिकल स्ट्राइक के महारथी इस सैन्य टुकड़ी को चीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। लद्दाख में स्पेशल फोर्सेस की तैनाती के माध्यम से भारत ने चीनी सेना को कड़ा संदेश दिया है। भारत में 12 से अधिक स्पेशल फोर्सेस हैं जिनका विशेष उपयोग विशेष अवसर पर किया जा सकता है। चीन से चल रहे तनाव के बीच लद्दाख पहुंची स्पेशल फोर्सेस ने यहां पहुंचते ही विशेष सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। भारत के विभिन्न स्थानों से इन पैरा स्पेशल फोर्सेस की यूनिट्स लद्दाख लाई गई हैं। इन फोर्सेस को उनकी भूमिका अच्छी तरह समझा दी गई है और चीन के साथ शत्रुता बढ़ने की स्थिति में ये स्पेशल फोर्सेस मैदान में उतर सकती हैं। ये स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ियां हर स्थिति में तथा हर स्थान पर युद्ध के लिए प्रशिक्षित होती हैं, फिर चाहे वो मैदान हो या लद्दाख का पहाड़ी क्षेत्र। यानी कि हर मौके पर भारत चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब तैयार हो चुका है। इसी बीच एक खबर और आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया के बाद अब जापान भी भारत के साथ एक बड़ी सीक्रेट सैन्य डील करने जा रहा है। ये डील उसने आज तक केवल ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ ही की थी, मगर अब भारत के साथ भी यह डील करके चीन को घेरने की तैयारी की जा रही है। कोरोना काल से पहले सिंगापुर में क्वाड देशों भारत, अमेरिका और जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त सचिव स्तर की तीसरी बैठक संपन्न हुई थी। क्वाड इन 4 देशों की अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता है और जो 13वीं ईस्ट एशिया समिट के दौरान ही क्वाड सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। यह क्वाड सम्मेलन मुख्यतः इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अवसंरचनात्मक प्रोजेक्ट्स एवं समुद्री सुरक्षा योजनाओं पर केंद्रित था। इस सम्मेलन में चर्चा का केंद्र कनेक्टिविटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, काउंटर टेररिज्म, नॉन प्रोलिफरेशन एवं मरीटाइम और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों के अंदर आपसी सहयोग करना था। इसका उद्देश्य तेजी से विस्तार कर रहे इंटरकनेक्टेड इंडो पैसिफिक क्षेत्र, जिसे ये 4 देश एक दूसरे एवं अन्य के साथ साझा करते हैं, में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना है। लेकिन इस शांति और समृद्धि को अब चीन जो है वो बट्टा लगा रहा है और इसीलिए अब ये चारों देश मिलकर साथ आए हैं और अब चीन के खिलाफ एक बड़ी रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है। इसी के तहत तो जापान और भारत ने चीन के खिलाफ एक बड़ी रणनीतिक साझेदारी जो है की है, जिसके तहत एक सैन्य साझेदारी के लिए एक बड़ा एक प्लान बनाया गया है, रोड मैप बनाया गया है, जिसका खुलासा मैं अपनी अगली वीडियो में करने वाला हूं और पूरी डिटेल में बताऊंगा कि जापान और भारत ने एक क्या बड़ी सैन्य डील की है, जिसके चलते चीन को एक मुंहतोड़ जवाब दिया जाना है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले भी कई देशों ने आपस में संधियाँ की थीं और बहुत सारे अलायंस बनाए थे, जिनको हम ट्रिपल अलायंस या ट्रिपल आंता के नाम से भी जानते हैं। तो समझ के रखिए कि इस समय भी जो विश्व है एक विश्व युद्ध की तरफ ही जा रहा है, जिसमें अब भारत अपना जो रुतबा है, जो अपना जो कद है, वो सबसे ऊपर रखना चाहता है। इसलिए अब भारत भी इन संधियों के दौर में पीछे नहीं रहना चाहता और कई देशों से मिलकर कई अलायंसेज और संधियां कर रहा है, जिसका भविष्य में उसे अच्छा प्रयोग मिल सकता है। तो इसीलिए भारत ने जापान के साथ एक संधि की और इस संधि के बारे में जो डिटेल है वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि भारत पहले से ही एक क्वाड ग्रुप का सदस्य है, जिसमें जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया पहले से हैं। यानी आप जापान की बात करें तो जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है, इसके अलावा अमेरिका भी है। तो ये 4 देश मिलकर एक क्वाड ग्रुप बनाते हैं, जिसका काम है इंडो पैसिफिक रीजन में शांति बनाए रखना, और अगर कोई इसमें कुछ खलबली करता है या कोई इसमें कोई किसी तरह की गड़बड़े लाने की कोशिश करता है तो उसको सबक सिखाना भी इसका काम होगा। आपको बता दूं कि अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया ने अपने बयान में क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नियम आधारित आदेश पर जोर दिया था। हालांकि भारत इसके पक्ष में कभी भी इस तरह से नहीं है कि इसका कोई दुरुपयोग कर सके, इसीलिए भारत इस पर कड़ी नज़र बनाए रखे है। सभी 4 देशों ने आगे भी इस गठबंधन को बनाए रखने की प्रतिबद्धता जारी की है। सभी पक्षों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री इलाके में स्थिरता को समर्थन देने के लिए साथ काम करने का विचार रखा है। अब इस सब के बाद ये तय हो जाता है कि भारत चीन को चारों तरफ से घेरने के लिए रणनीति खेल रहा है, जिसके चलते अब चीन का बचकर निकलना या भारत के ऊपर किसी भी प्रकार का हमला करना आसान नहीं होगा। तो दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है कि भारत अपनी एक तो रॉकेट रेजिमेंट को बढ़ा रहा है, दूसरा अपनी घातक फोर्सेस और स्पेशल फोर्सेस चीन के सीमा के पास पहुंचा चुका है, इसके अलावा समुद्री तौर पर
क्वाड ग्रुप्स के साथ मिलकर चीन के साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार रह रहा है। तो इस तरह से भारत की इस भूमिका पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर